नमस्कार। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 2019 सीटेट का पेपर। जुलाई 2019 सीटेट प्राथमिक लेवल का पेपर दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे, हल करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कोड है इसका 2019 प्राइमरी लेवल का पेपर दोस्तों, जुलाई का है और हम देख रहे हैं इसका बुकलेट सीरीज पी। ठीक है दोस्तों, ये पेपर ऑफलाइन हुआ था। देखिए इसमें हम देखेंगे भाग फर्स्ट बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों गणित भाग 2 31 से दोस्तों 60 तक है। ठीक है, भाग 2 गणित 31 से 60 और भाग 3 दोस्तों पर्यावरण अध्ययन है, जिसमें 61 से 90 तक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट में हम हिंदी देखेंगे और लैंग्वेज सेकेंड में हम संस्कृत को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए पार्ट 1 है भाग 1, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों हम इसके 30 क्वेश्चन देखते हैं पहले। चलिए देखिए, निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तीसरा है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। ठीक है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का हमारा तीसरा ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे किशोरावस्था कहते हैं। क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता से के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। तीसरे का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंद को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दोस्तों इस स्टेटमेंट के तहत आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। वह बच्चा जो है नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास है। ठीक है, चौथे का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसायों में रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, 6 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तीसरा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथा है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये तीनों ऑप्शन जो है अपने आप कर जा रहे हैं, सब नकारात्मक है। अस्वीकार नहीं करना है किसी बच्चे को, ठीक है, उसके जो अनुभव है ये देखिए उसकी उपेक्षा कर रहा है, ये ऑप्शन है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये तीनों दोस्तों ऑप्शन अपने आप कर जा रहे हैं, सब निगेटिव थॉट में है। लेकिन दोस्तों ये जो है ऑप्शन
ये पॉजिटिव थॉट में है, ठीक है, ये बच्चे से संबंधित सकारात्मक सोच में है दोस्तों। दोस्तों 7वें का हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। दूसरा ऑप्शन है वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तीसरा है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता की अनदेखी करे। चौथा ऑप्शन है वो यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ आपको ऑप्शन सही करना है, ठीक है, ऑप्शन से आपको यहाँ पर टिक करना है। देखिए वह विद्यार्थियों के बीच तुलना अधिकतम करे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। विशेष संस्कृतियां पूछ रहा है। देखिए किसी भी संस्कृति को दोस्तों विशेषकर आपको नहीं बढ़ावा देना है, आपको अपने सभी संस्कृति सभी समुदाय के बच्चों को समान रूप से बढ़ावा देना है, ठीक है। यहाँ पर विशेष संस्कृतियां दिए गए, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। पहली चीज, आपको अपने विद्यार्थियों के बीच दोस्तों जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं या विविधताएं हैं उनकी अनदेखी नहीं करना, ठीक है, उनको कक्षा में शामिल करना है, समान रूप से शामिल करना है, ना कि विशेष संस्कृति या समुदाय के बच्चों को, ठीक है। इसलिए ये तीनों जो ऑप्शन है कट जाएंगे। आपका चौथा ऑप्शन जो है, देखिए यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव विचारधारा है, ठीक है, शिक्षक की दृष्टि से। इसीलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। 8वें का हमारा जो है चौथा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। दोस्तों समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, ठीक है। RTE एक्ट दोस्तों 2009 जो है समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। दोस्तों देखिए ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, दूसरा है मुख्यधारा शिक्षा, तीसरा है विशेष शिक्षा, चौथा है बहु सांस्कृतिक शिक्षा। क्योंकि दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन भी कह रहा है बच्चों को एक नियमित विद्यालय की व्यवस्था में समान शिक्षा करने का प्राप्त करने का अधिकार। दोस्तों समावेशी शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा सोचना है नहीं। देखिए क्वेश्चन पढ़ के ही उत्तर समझ में आ जाता है आपको। 10 का पहला सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। दोस्तों देखिए स्तंभ का है, स्तंभ ख है। पहला है प्रतिभाशाली, ठीक है, दूसरा है अधिगम आसक्तता, तीसरा है सृजनात्मक, चौथा है अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम। दोस्तों देखिए प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वे शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता उनपे होती है, ठीक है। तो पहले का हमारा चौथा सही है। देखिए अधिगम आसक्तता दोस्तों मतलब होता है धारा प्रवाह, पढ़ने में कमी, ठीक है। और सृजनात्मक दोस्तों देखिए मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम जो होता है दोस्तों आसानी से विचलित होने की जो आदत होती है वह कहलाती है। तो दोस्तों ये कूट है, इसमें देखें कूट 11वें का दोस्तों हमारा सही हो जाएगा दूसरा सही, ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं दोस्तों बच्चे प्रभावी रूप से। देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। दूसरा है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तीसरा है वे श्यामपट पर अध्यापक के लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ठीक। और चौथा ऑप्शन है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखेंगे, जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन है पहला है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, दूसरा है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, दोस्तों ये शब्द देखिएगा। तीसरा है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ठीक। और चौथा है पूछने से रोकना चाहिए। ऑप्शन पहला दोस्तों छोड़कर देखिए, हतोत्साहित करना चाहिए ये ऑप्शन गलत है, अनुमति नहीं देनी चाहिए ये भी ऑप्शन सीधा सीधा गलत है, पूछने से रोकना चाहिए। दोस्तों तीनों जो विकल्प हैं तीनों एकदम कट जा रहे हैं, सब नकारात्मक विकल्प।
दोस्तों सिर्फ पहला ऑप्शन है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, एक टीचर का यही मुख्य ध्येय होना चाहिए। ठीक है, 13 का हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? दोस्तों कौन सा मुख्य प्रक्रिया नहीं है इसमें? देखिए, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ठीक है, 14 का पहला है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या होते हैं? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ठीक है, 15 का हमारा पहला सही हो जाएगा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों की गलतियां डैश अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि होती है। दोस्तों 16 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन को डैश शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। 17 का हमारा दूसरा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। देखिए दूसरा ऑप्शन है एक निष्क्रिय एवं व्यक्ति परक प्रक्रिया है। तीसरा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। दोस्तों संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, 18 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? दोस्तों देखिए स्थिति क्या है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और वे हतोत्साहित महसूस करते हैं जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। दोस्तों क्या है? पहला ऑप्शन 19 का सही हो जाएगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक है, 19 का पहला है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? दोस्तों देखिए इसका चौथा सही हो जाएगा 20 नंबर का, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, 20 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों इसका तीसरा सही हो जाएगा ऑप्शन अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ठीक है, कि किसका तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों 22 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, बुद्धि बहुआयामी है। इसमें बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। दोस्तों 22 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? 23 का दोस्तों पहला है, परिवार ही दोस्तों समाजीकरण प्रक्रिया में पहला मुख्य माध्यम है। ठीक है, पहला मुख्य माध्यम जो समाजीकरण प्रदान करता है परिवार है। ठीक, 23 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या है? दोस्तों बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। दोस्तों 24 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जेंडर से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, सीटेट में किसी भी रूप में पूछ लेता है। देखिए इसमें क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन जेंडर है। जेंडर क्या है दोस्तों? एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, तीसरा है एक सामाजिक संरचना है, चौथा है दोस्तों एक आर्थिक अवधारणा। दोस्तों इसमें क्या सही है? जेंडर दोस्तों एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? दोस्तों इसका पहला सही हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक, हमारा 26 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं
तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, 27 का पहला सही है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? दोस्तों, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। अधिगम क्या है दोस्तों? एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, ना कि व्यक्तिगत गतिविधि, ना कि निष्क्रिय, ना कि अनुबंधित। क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? दोस्तों, क्या है? चौथा ऑप्शन सही है, विचारों की अनुक्रमणिकता। विचारों की अनुक्रमणिकता है। ठीक है, तो 30 का हमारा चौथा सही है। दोस्तों, ये था हमारा जुलाई 2019 प्राथमिक लेवल का दोस्तों जो सीटेट का पेपर था, उसका बाल विकास का 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम दोस्तों देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड में। देखिए, पार्ट सेकंड भाग 2, मैथमेटिक्स गणित। दोस्तों, चलिए गणित का भाग हम देखते हैं। निर्देश है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर से पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन था। ठीक, 28 लीटर। दोस्तों, इसका जो है उत्तर चौथा ऑप्शन सही है, 28 लीटर। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, ये मैथ है, इसमें हम ऑप्शन बता दे रहे हैं, बाकी आप इसको हल करिएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही को निरूपित करती हैं? तो दोस्तों, आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। ठीक है, तो इसमें आप लगाइएगा, इसका दूसरा ऑप्शन था सही था। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अवरोही माने घटते हुए क्रम, आरोही मीन्स बढ़ते हुए क्रम। ठीक, इसमें अवरोही क्रम पूछ रहा है। ठीक, 32 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 21 ग्राम किशमिश, 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका दूसरा सही है 400 ग्राम। 33 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 34 नंबर है, मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मैं 3, 4 छक्का सार्व गुणज हूं। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। दोस्तों, कौन सी संख्या कह रहा है? 36। ठीक है, ये संख्या 36 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 बचाती है तथा रविवार को उसमें से 60 खर्च कर देती है। उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? दोस्तों, इसका राइट आंसर है दूसरा 35 सप्ताह। ठीक है, उसे मोबाइल खरीदने के लिए 35 सप्ताह बचत करनी होगी। ठीक, 35 का दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या देखिए बराबर डैश तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी? दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कौन सी संख्या होगी। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही है, यहाँ पर 27 होगी। ठीक है, 36 का दूसरा है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 10 cm है। यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुणा हो जाएगा? दोस्तों, 2 गुणा हो जाएगा। 37 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों रेखाएं हैं? सममित की दोनों रेखाएं हैं दोस्तों, एक्स है। ठीक है, दूसरे 38 नंबर क्वेश्चन का दूसरा सही है एक्स। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 72 गुणे 28 बराबर 36 गुणे 4 गुणे रिक्त स्थान की संख्या क्या है? दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ पर दोस्तों चौथा ऑप्शन सही है, ए डी ई होगा। ठीक है, ए भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा। ठीक है, ये दोनों संख्याएं नहीं होंगी। दोस्तों, ये जो इसका उत्तर है कूट में था, तो 39 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए
अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? दोस्तों देखिए, पहला दिया गया है चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। दूसरा ऑप्शन है ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना। तीसरा है दोस्तों चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। इसको दोस्तों जो है क्रम में लगाना है, उचित अनुक्रम है। पहले बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 41 नंबर है, कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया है। 16 गुणे 25 दोस्तों देखिए कक्षा 3 का जो बच्चा है ऐसे गुणन कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम को प्रयोग किया है? बताइए कौन सा नियम इसने प्रयोग किया है? साहचर्य सिद्धांत। ठीक है, गुणज का जो है साहचर्य सिद्धांत इसने प्रयोग किया है। 41 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों को आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। ठीक, 42 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? गणितीय प्रक्रम नहीं है दोस्तों। कंठस्थ करना, दोस्तों कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रम नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? देखिए यहां पर नहीं है दोस्तों, मापन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों देखिए ए दिया गया है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी है, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं। ठीक है, 45 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? बी है देखिए, ₹1,0950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट ₹375 की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या है? देखिए दोस्तों अभी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों दूसरा कथन सही है। ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन फिर से। कि दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन कर रहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? दूसरा है, सही है, दूसरा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप। 47 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। दोस्तों पहला सही हो जाएगा, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ठीक, 48 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह दोस्तों क्या है? ज्यामितीय चिंतन। क्या है? ज्यामितीय चिंतन। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? दोस्तों देखिए तीसरा सही हो जाएगा, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। 50 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम उचित है? दोस्तों क्या है उचित? इसमें ग्राफ पेपर उचित हो जाएगा। ठीक है, क्या चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित का पाठ्यक्रम क्या है? दोस्तों छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, उनके जो दैनिक जीवन में दोस्तों प्रतिदिन घटित होते हैं उनके अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 52 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं।
53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ये 53 का दूसरा सही है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। ठीक है, 53 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? दोस्तों, कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है इसमें? देखिए, चौथा ऑप्शन, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, 14 नंबर का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? कितने चतुर्थांश हैं? 75। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन है। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? दोस्तों, पहला सही हो जाएगा 40 छात्र। ठीक है, 56 का हमारा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार हैं। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। दोस्तों, देखिए, पत्र का भार 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपए प्रत्येक, अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपए। पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम 5 रुपए प्रत्येक, अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए। दोस्तों, देखिए, आगे बढ़ते हैं। दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार की भेजना चाहती है। उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? दोस्तों, 49 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, 57 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58वां क्वेश्चन देखिए। अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों, जोड़ की संकल्पना दिया गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर पर 58 का दूसरा सही हो जाएगा। 1605 इसमें उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन देखिए। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देख लीजिए दोस्तों, स्टेशन है, आगमन है, प्रस्थान है। नई दिल्ली, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई। देखिए दोस्तों, ये गाड़ी का जो है समय सारणी दिया गया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, देखिए, लिखने से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसका दूसरा सही हो जाएगा। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन की दृष्टि से दोस्तों जो है हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन की दृष्टि से दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है दोस्तों क्या है? 100 है। ठीक, 60 का हमारा चौथा सही है। दोस्तों, पार्ट सेकंड मैथ समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड, पार्ट तीसरा, एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, भाग 3, पर्यावरण अध्ययन देखेंगे दोस्तों। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? दोस्तों, पेट्रोलियम से इसमें क्या नहीं प्राप्त होता है? डीजल होता है, मोम होता है, ग्रीस होता है। दोस्तों, ये तीनों ही पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली चीजें हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों पेट्रोलियम से कोयला नहीं प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से कोयला नहीं प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा ऑप्शन, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। 62 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? दोस्तों, कर्नाटक, केरल और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, 63 का पहला सही। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? दोस्तों, ओडिशा के उत्तर में। झारखंड कहाँ स्थित है? ओडिशा के उत्तर में है। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए को ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है।
फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। अंत में आप वाई अपने विद्यालय पहुंचते हैं तो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। 65 का चौथा सही हो जाएगा। इसको आप लगाइएगा दोस्तों पेपर पेन लेकर। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मड़गांव से चली। आगे अगले दिन 7:15 नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? दोस्तों रेलगाड़ी की जो औसत चाल थी 53 किलोमीटर प्रति आवर, 53 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, 66 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी खेती करने के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? दोस्तों यहाँ पर टिन पूछ रहा क्या है? दोस्तों वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। दोस्तों ये जो है जमीन नापने का एक पैमाना दिया गया। ठीक है, ऐसा भूमि समूह जिसमें किसान जो है एक टिन बीज बोता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में पाए जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। इनमें से कुओं के सूखने के संबंधित सही कारण क्या है? देखिए दोस्तों, कुओं के सूखने के कारण पूछ रहा है। दोस्तों क्वेश्चन की दृष्टि से हमारा चौथा ऑप्शन सही है, ए, बी और डी। क्योंकि दोस्तों इसमें कूट है उत्तर। ए सही है, बी सही है, डी सही है। ठीक है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं है, अब वहां नहीं है। ठीक है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। नेक्स्ट है, भूमि पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर पंप चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ए, बी और डी तीनों विकल्प जो है हमारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं रखा गया है। 70 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। क्या सच है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन सही है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ठीक है, 71 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 72 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बच्चों के स्थानीय परिवेश से के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। 72 का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? दोस्तों काम और खेल जो है नहीं है। 73 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? क्या नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। 74 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है? क्या है दोस्तों? ए, सी और डी तीनों सही है। ठीक है, ए, सी, डी, यह बी नहीं सही है। 75 का हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। क्या है दोस्तों? किस्से कहानियां। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए दोस्तों? देखिए दिए गए हैं ऑप्शन और हमें कूट में उत्तर देना है। दोस्तों इसका जो है राइट आंसर दूसरा सही है, ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी सही है।
तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। राइट, सही कह रहा है। अब देखिए दोस्तों बी क्या कर रहा है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी ठीक है। देखिए तीसरा नंबर है दोस्तों सी, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देगा, ये भी ठीक है। दोस्तों इसी दृष्टि से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक है। ये डी वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों को में सीखने की गति के आधार विभेद करना। दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ए बी और सी सही हो जाएगा, ठीक है। ए सही हो जाएगा आपका, बी भी सी सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विभेद करना है, बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये ऑप्शन इसी के अनुसार नकारात्मक हो जाता है, इसलिए गलत है, ठीक है। बाकी जो है तीनों सही हैं, इसलिए हमारा ए बी और सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 79 क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है, चौथा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम महत्वपूर्ण युक्ति है, ठीक है। दोस्तों इसका केवल ए और बी सही हो जाएगा, ए और बी, ए बी सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। दोस्तों याद करना संकेतक नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद करना। 80 का तीसरा सही। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है। दोस्तों सीखने के समान आकलन, ठीक है, 81 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। दोस्तों अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है, अवलोकन। 82 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये उद्देश्य नहीं है। 83 का हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निश्चित में से कौन सा से संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने का द्वारा हो सकता है। देखिए ए है अवलोकन और अभिलेखन, बी है अभिव्यक्त, सी है विश्लेषण, डी है प्रयोग करना। दोस्तों इसका ए और बी सी सही हो जाएगा, ए सही है, बी और सी तीनों सही है, डी गलत है, ठीक है। तो इस दृष्टि से दोस्तों हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं, जरूरत का सामान भी इकट्ठा रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है और उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर का भाग है, ठीक है। हमारा जो 85 का स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों किसके संबंध में है, जम्मू और कश्मीर के संबंध में। आगे बढ़ते हैं, देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं। इस जगह बांस या खरपतवार जंगल उगा तो उखाड़ कर जला देते हैं। तीसरा है खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। चौथा है डी, इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने के पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा, केवल ए, ठीक है, केवल ए स्टेटमेंट इसका सही है। देखिए क्या है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं। झूम खेती यही है, देखिए केवल ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन के बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ
उबला हुआ टैपियोका में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है दोस्तों? प्रिय भोजन है ये केरल का है। कहाँ का है? ये प्रिय भोजन है केरल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? जिस रंग में देखते हैं दोस्तों क्या है? काला और सफेद। काला और सफेद में देखते हैं। आगे है 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए इनमें से सही कारणों को चुनिए। माना जाता है, सही कारणों को चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इनसे उनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। बी है केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तीसरा है केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। चौथा है दोस्तों डी, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो दोस्तों इसका जो है हमें सही कारण देना है सी, डी और ए। तो इसका क्या हो जाएगा? सी, डी और ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है। आदिवासी हजारों साल पहले कांसे ब्रांज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग भी होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? चुनिए। दोस्तों यह एल्यूमिनियम और तांबे कापर की भांति एक तत्व है। यह पीतल ब्रांज और तांबे कापर का एक मिश्रण है। यह तांबे कापर जस्ता जिंक का एक एल्यूमिनियम मिश्रण है। दोस्तों यह तांबे कापर और टिन का मिश्रण है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कांसा जो है किस धातुओं से मिलकर बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का हमारा चौथा, या तांबे कापर और टिन का मिश्रण होता है। कांसा तांबा और टिन का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए भाग 4 पार्ट 4 हिंदी देखेंगे दोस्तों। लैंग्वेज फर्स्ट में हम भाषा प्रथम में हम हिंदी देखेंगे। महत्वपूर्ण देखिए, परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के उत्तर तभी दें जब उन्होंने भाषा प्रथम का चयन किया हो। ठीक है, हिंदी में भाषा प्रथम हिंदी चुना हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सभी सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनिए। ठीक है, उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखिए दोस्तों पैसेज है, मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा से सत्कार करता है। दोस्तों ये हमारा पैसेज है, पैसेज देख लीजिए। ये पैसेज है, देखिए पैसेज यहां भी है, काफी बड़ा पैसेज है दोस्तों। पैसेज से हमें क्वेश्चन करना है, चलिए देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। 91 का दोस्तों हमारा दूसरा सही है, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। धर्म के आचरण का उद्देश्य है, क्या है? अच्छे कर्मों और गुणों को प्रकाश फैलाना। अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना धर्म के आचरण के उद्देश्य है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे विचार का सज्जन मनुष्यों का अंतर्मन में ग सदा उठते हैं घ। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिए। दोस्तों ये वाक्य है, ये पूरा इसको 4 खंड में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग पहचानिए जो गला अशुद्ध है। इसमें चारों भागों में दोस्तों कोई एक भाग अशुद्ध है, उसे पहचानना है दोस्तों। दूसरा ख जो है हमारा शुद्ध है। ठीक है, सज्जन मनुष्यों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। से शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। सद्गुण है, सदगति है, सत्कर्म है दोस्तों, सत्यवादी है, ये दोस्तों अलग है। ठीक है, 94 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक है। इसमें दोस्तों विलोम पूछ लिया है निस्वार्थ का। दोस्तों स्वार्थी, स्वार्थी निस्वार्थ। ठीक है, 95 का दूसरा स्वार्थी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 96। पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिक शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? दोस्तों अधिकता, आध्यात्मिक जो है दोस्तों अधि प्लस एक प्लसता उपसर्ग प्रत्ययों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 96 का हमारा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे।
ठीक है, 97 का दूसरा सही। आगे बढ़ते हैं 98, कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक शरीर की नश्वरता जो है कठोर सत्य कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? दोस्तों, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ठीक है, अच्छे कर्मों से जो है नाम अमर कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। देखिए निर्देश है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, काव्यांश है, पढ़ लीजिए आप। ये है पूरा काव्यांश। हमें दोस्तों 100 से 105 तक उत्तर इसी से देना है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 है, समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। उसमें दोस्तों अपनी अपनी रहन सहन खान पान मिलना जुलना, क्या सही हो जाएगा आपका? अपनी अपनी। राइट आंसर पहला है, 100 का पहला हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का क्या भाव है दोस्तों? कठिनाइयां। दोस्तों तूफान का भाव उसमें क्या है? कठिनाइयां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102, अंडमान से कश्मीर है भारत में दूरस्थ राज्य। ठीक है, अंडमान से कश्मीर, यहाँ दोस्तों अंडमान होना चाहिए। अंडमान से कश्मीर क्या है? दूरस्थ राज्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां शुभ कार्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पद है दोस्तों, पद है, चरण है, ये तीनों पैर शब्द के समानार्थी हैं, नव नहीं है। ठीक है, चौथे का हमारा पहला सही हो जाएगा। 104 का पहला सही है, 104 का क्या हो जाएगा? पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। क्या है? भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिए गए निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, या विचार किसका है दोस्तों? वाइगोत्स्की का है। ठीक है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की का। आगे बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों बाल साहित्य, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाल साहित्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? भाषा परिवेश का अंतर है। 108 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? बताइए। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है दोस्तों? अर्थ, अर्थ। ठीक, आगे है 111 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? पहला ऑप्शन सही है, विचारों की अभिव्यक्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? दोस्तों भाषा की विभिन्न रंगतें, तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन, भाषा सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? भाषा का समृद्ध परिवेश। 114 का हमारा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चौथा का सही नहीं है। भाषा कौशल का एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं दोस्तों, ये कथन सही नहीं है। देखिए 16 नंबर, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता है। ठीक है, 116 का दूसरा सही है।
आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है दोस्तों? 119 का राइट आंसर हो जाएगा बातचीत करना। बातचीत के माध्यम से दोस्तों बच्चे जो है भाषा सीखने में महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, क्या है दोस्तों? भाषा का प्रभावी प्रयोग। 120 का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों पार्ट 5 भाग 5, इसमें हम दोस्तों लैंग्वेज सेकेंड में संस्कृत को देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों निर्देश है, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां 121 से 128 विकल्पकात्मकोत्तरेषु उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखत। दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया गया है गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए 121 से 128 तक। ठीक है, ये दोस्तों गद्यांश है। कस्मिन् नगरे मंथरको नाम तंतुआयः प्रतिवसति स्म कदाचित् तस्य सर्वाणि उपकरणानि भग्नानि। देखिए दोस्तों ये है हमारा पैसेज दिया गया है, गद्यांश है। ठीक है, इसको आप पढ़िए, देखिए गद्यांश है यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है संस्कृत का 121 नंबर। कुठार मादाय सह वर्णम किमर्थम गतः। कुठार मादाय सह वर्णम किमर्थम गतः। दोस्तों धनार्थम, बलार्थम, काष्ठार्थम, भ्रमणार्थम। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 121 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, काष्ठार्थम। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन है, उत्तर देख लीजिए। तथा कुठार मादाय सह काष्ठार्थम वनम गतः। ठीक है, इसका उत्तर यहीं से आपको मिल जाता है, कुठार मादाय सह वनम किमर्थम गतः काष्ठार्थम। ठीक है, यहां उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। 121 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 122 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अचिंतयत इति पदस्य समानार्थकः शब्दः अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्तः ततिच्वा लिखित। दोस्तों अचिंतयत का दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है इस पैसेज में जो समानार्थक शब्द लिखा गया है, दिया गया है, क्या है? दोस्तों यहाँ पर चिंतितवान दिया गया है। अब आप पैसेज में देख लीजिएगा चिंतितवान दिया गया है कहीं पर? अचिंतयत यहाँ पर देखिए, स चिंतितवान महानाद वृक्षम दृश्यते, यहाँ दिया गया है। ठीक है, चिंतितवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पैसेज ही होते हैं टेट या सीटेट, किसी भी स्टेट के टेट में, जो आपको पूरे के पूरे नंबर दिला सकते हैं अगर आपको पैसेज समझने की सही विधि मालूम है। ठीक है, देखिए 122 का हमारा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। तरु इति पदस्य पर्यायः भवत्। दोस्तों तरु का पूछ रहा है पर्यायवाची, ये दोस्तों वृक्ष के पर्यायवाची है। तरु क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची। तरु इति पदस्य पर्यायः भवत्, कहीं कहीं वृक्ष जरूर दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया वृक्ष देखिए, तरु मनुष्य वृक्ष होता है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है इस पद में तरु का पर्यायवाची क्या दिया गया है? तो दोस्तों वृक्ष दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। अल्पान इति पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्ते प्रयुक्तः ततिच्वा लिखत। अब दोस्तों पूछ रहा है अल्पान क्या, इस पद में विलोम शब्द बताइए जो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ हो। तो दोस्तों अल्पान का प्रभुतान होता है विलोम। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इसमें इस पैसेज में देखेंगे प्रभुतान कहीं न कहीं आपको मिल जरूर जाएगा। ठीक है, प्रभुतान देखिए इस पैसेज में दिया जरूर होगा। फिलहाल हम देख लेते हैं, दिखा देते हैं आपको, प्रभुतान जरूर होगा। हाँ ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, तदनेन कीर्तिनेन प्रभुतान। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है अल्पान का प्रभुतान हो जाएगा हमारा क्या? विलोम शब्द। 124 का हमारा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्षायाः योग्यः इत्यर्थे कः पदः अनुच्छेदे प्रयुक्तः ततिच्वा लिखित।
दोस्तों पूछ रहा है रक्षाया योग्य इत्यर्थे कह पदा अनुच्छेदे इसमें प्रयुक्ता। दोस्तों रक्षाया का रक्षणीय हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए पैसेज में रक्षणीय दिया होगा जरूर, रक्षणीय कहीं दिया होगा, ठीक है। आप उसको देखिए दोस्तों। देखिए 125 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा रक्षणीय, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है परिवार इस शब्द से समानार्थक शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तत्व लिखत। दोस्तों परिवार का जो है पूछ रहा है समानार्थक यानी समानार्थी पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों, जो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ, ठीक है। दोस्तों कुटुंबा हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं कुटुंब दोस्तों दिया होगा, देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं 127 नंबर क्वेश्चन देखिए भो अहम तुष्टो अस्मि इति कह औदत। दोस्तों यक्ष है औदत, 127 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 128 नंबर तंतुवायस्य नाम किम आसीत। दोस्तों मंथरगः। दोस्तों ये जो पैसेज है इसका टोटल उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पैसेज में सीधा सीधा दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों दिया गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम 129 135 विकल्पात्म उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। दोस्तों देखिए अब आगे देखते हैं, यहां पर दिया गया है दूसरा गद्यांश, ठीक है। ये दूसरा जो हमारा है दिया गया है पैसेज उदयन नाम कोअपि भूपा आसीत, यानी उदयन नाम का एक राजा था, ठीक है। एकदा सह निज भवने सुखम सुखम सुप्त तदा सह सपने तीन मुस्कान अपश्यत। उसने सपन में तीन चूहों को देखा, ठीक है। दोस्तों ये देख लीजिए पैसेज है। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों देखिए 129 से 135 तक हमें इसी से उत्तर करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर है शकुनम जानात इत्यस्य कृते कह शब्दा भवति। दोस्तों शकुनज्ञ हो जाएगा, 129 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं सर्व प्रकारेण इत्यस्य कृते कह शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तः ततिच्वा लिखत। 130 का दोस्तों इसमें तीसरा सही हो जाएगा, सर्वथा। सर्व प्रकारेण का दोस्तों यहाँ पर सर्वथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन देखिए जानी इत्यस्य पदस्थ कृते कह शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः। दोस्तों ये जितने क्वेश्चन है सीधा सीधा आपको पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है। 131 का पहला सही है अवगच्छ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अल्प ज्ञातः इति पदस्थ विलोम शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः ततिच्वा लिखत। दोस्तों अल्प ज्ञात यानी इसका विलोम विख्यात हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 143 नंबर क्वेश्चन स्वी पुरुष इति पदस्थ समानार्थकः शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः ततिच्वा लिखत। दोस्तों मन्यस्य हो जाएगा इसका, 133 का पहला सही है। आगे है 134 नंबर क्वेश्चन भूपस्य नाम किम आसीत। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है राजा का नाम क्या था। इस पैसेज में उदयन था, क्या था, उदयन था। जैसा कि प्रथम आप वाक्य में ही इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 135 नंबर है तृतीय मूषक कथमासीत, यानी तृतीय मूषक ने क्या कहा। दोस्तों सर्वथा अंधा, ठीक है। 135 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कश्चित विषय मधिकृत्य स्वतंत्रया तया लेखितुम चतुर्थ कक्षाया छात्रान् शिक्षकः नियोजितुम शक्नोति यदि सह विषय संबंध अस्ति। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 136 का सामाजिक समस्या भी, सामाजिक समस्या भी हो जाएगा। 136 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन अनौपचारिक माध्यमेन कस्यचित् भाषायाः अधिगमार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेश अस्ति। दोस्तों 137 का हमारा चौथा सही हो जाएगा विद्यालयस्य, 137 का हमारा चौथा सही हो जाएगा विद्यालयस्य। आगे बढ़ते हैं 138 नंबर क्वेश्चन पूर्व पठितायाः कथायाः पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्दिश्य शिक्षकः आकलयितुं समर्थ भवति, आकलयितुं समर्थ भवति। दोस्तों उच्चारण 138 का हमारा तीसरा सही है उच्चारण, उच्चारण हो जाएगा 138 का। देखिए
147 नंबर क्वेश्चन है, लेखन विषय का व्यतिक्रम कथ्यते। तो दोस्तों डिस्ग्राफिया लेखन विषय है दोस्तों, जो व्यतिक्रम है अक्षमण लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, पठनम नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतद् अपि महत्वपूर्ण पूर्णम यद कश्चित्। दोस्तों पाठस्य अर्थस्य अवबोधन कुर्यात्, ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147, प्राथमिक कक्षायाः छात्राणां कृते मातृभाषायाः एव पाठनं स्यात् इति संस्कृतम् अस्ति तेन दैश। दोस्तों नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम भवेत्, 141 का दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्यपुस्तके प्रारंभे कविताः कथा च दत्ता सन्ति, अनन्तरं च अक्षराणां लेखनम एवं तत्पुस्तकम काम प्रणालीम अनुसरति। दोस्तों इसका दूसरा सही है अधोगामी प्रणाली, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। अब 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखितेषु काः उक्तिः समीचीना। दोस्तों द्वितीय हो जाएगा इसका सही, अनुभवानां महत्कोशेण सह बालाः विद्यालयम् आगच्छन्ति, 143 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 144 नंबर, बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमां भाषां दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर, अनुकरोति, 144 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखितेषु किम ग्रहण कौशलम अस्ति। अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, श्रवणम पठनम च, 145 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यानं करोति सा तदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येकं न्यूनम एकम सगुणम वर्णयितुं निर्दिशति, अनन्तरं च तस्य लक्षणं ददाति, अयं विधि कथ्यते। इस विधि को क्या कहते हैं दोस्तों, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड, ठीक है, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स विधि को कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, शिक्षकस्य सहाय्येन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते, द्वितीय भाषा अधिगम्यते, ठीक है, 147 का दूसरा सही है। देखिए 148 नंबर क्वेश्चन है, बालानां नवीन शब्दान् पाठयितुं शिक्षिका प्रकृत वस्तूनाम् उपयोगं करोति यत्। दोस्तों वस्तुभिः एव वयं नवीन शब्दान् पाठयितुं शक्नुमः। दोस्तों 148 का पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, भाषायाः पाठ्यचर्यां साहित्यस्य समावेशः स्यात् यत्। दोस्तों इदं विद्यार्थिनः आलोचना क्षमता वर्धयति। देखिए दोस्तों इसका दूसरा सही हो जाएगा, इदं विद्यार्थिनः आलोचना क्षमतां वर्धयति, ठीक है, 149 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, भाषायाः कक्षायां कथानकस्य महत्वपूर्णं भूमिका वर्तते यतः। दोस्तों शिक्षकस्य विश्रामार्थं सहायतं करोति, 150 का तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा जुलाई 2019 पीआरटी यानी प्राथमिक लेवल का पेपर। तो दोस्तों इसमें हमने देखा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स यानी गणित के 30 क्वेश्चन, उसके बाद दोस्तों पर्यावरण के 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज फर्स्ट में हमने हिंदी को देखा और लैंग्वेज सेकंड में हमने दोस्तों संस्कृत को देखा। दोस्तों हमने इसमें टोटल 150 क्वेश्चन जो हैं आपके इसमें हल किए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनमें शेयर करें। धन्यवाद।